जय हिंद, जय जगन्नाथ। वायरल हो रही है 600 साल पहले लिखी गई भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। क्या जल्दी ही होने वाला है कलयुग का अंत? एक के बाद एक आएंगे भूकंप, फटेंगी ज्वालामुखी, टकराएंगे आकाशीय पिंड और फैलेगी भूखमरी, आएंगी नई नई बीमारियां और भी बहुत कुछ जल्दी ही होने वाला है। क्या कल की अवतार का जन्म भी हो चुका है? स्वामी अच्युतानंद दास ने 600 साल पहले कर दी थी कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां, जो बिल्कुल सच होती जा रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दो। लोगों का मानना है कि भविष्य मालिका की पुस्तकों को योग शक्ति के बल से लिखा गया था। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि यह सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में है और भी बहुत कुछ गुप्त बातें भविष्य मालिका में लिखी गई है। और बताया है कि पाकिस्तान 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि मैं अकेले भारत पर हमला कर सके। इसलिए वह बाकी मुस्लिम देशों को अपने साथ लेकर हमला करेगा। इसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और अन्य मुस्लिम देशों के साथ साथ चाइना खुलकर पाकिस्तान का साथ देंगे। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन भी पाकिस्तान को जानेंगे। भविष्य मालिका की हैरान करने वाली भविष्यवाणियों को इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी गई भविष्यवाणी के अनुवाद में ये कहा जाता है कि 6 और 7 का प्लस 13 होता है। इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमलों के बारे में भविष्यवाणी की है। हथियार उपलब्ध करवाकर मदद करेंगे। वहीं जिन जिन देशों में प्रभु के भक्तों का जन्म हुआ है वह इस युद्ध में भारत का साथ देंगे, जिसमें मुख्य रूप से जर्मनी, जापान, रसिया के साथ साथ अन्य देश होंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि चाइना और रशिया के अच्छे संबंध हैं, तो रशिया चाइना का साथ देगा, लेकिन 20वीं युद्ध में ऐसा नहीं होगा। रसिया भारत के साथ ही खड़ा रहेगा, क्योंकि रसिया को पता है कि चाइना धोखेबाज है और भारत सच्चा दोस्त है। चाइना युद्ध के समय खुद को सुपर पावर दिखाएगा और बोलेगा कि रसिया और अमेरिका भी उसके आगे कुछ नहीं है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि बिजली युद्ध में मुख्य रूप से शहरों को टारगेट किया जाएगा। इसलिए युद्ध के समय बहुत से लोग शहरों को छोड़कर गांवों की ओर पलायन करेंगे ताकि जान बच सके। और हाँ, तीसरे विश्व युद्ध में देश खुद को बचाने से ज्यादा दूसरे को बर्बाद करने पर फोकस करेंगे, यानी यह युद्ध डिफेंसिव कम ऑफेंसिव ज्यादा होगा। मालिका में बताया गया है कि दूसरी युद्ध के समय भारत में 3200 साधु संतों की मौत हो जाएगी, और जब युद्ध चल रहा होगा उस समय 20 में कुंड के पास में 1 करोड़ लोगों की भी युद्ध में मृत्यु हो जाएगी, और गरीब लोग युद्ध के समय बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। इसमें चाइना के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान का तो नामो निशान ही मिट जाएगा, जबकि पाकिस्तान का साथ देने वालों की स्थिति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या लगभग न के बराबर होगी। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार बस में करेगा। भारत आखिरी के 13 माह में युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। इसमें भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। बिजली युद्ध के समय ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, अतिवर्षा, ज्वालामुखी, भयंकर तूफान, भूखमरी आदि तबाही मचाएगी। अभी हाल ही में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया आदि देशों के हालात क्या हुए हैं।
वह आपने देखा ही होगा। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। एक के बाद एक नई प्रकार की बीमारियां बहुत से लोगों के अंत का कारण बनेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि शहरों में जंगली जानवर घूमते हुए नजर आएंगे। जंगलों के नष्ट होने से बहुत से जानवरों की शहरों में घुसने की घटनाएं आम हो चली है, लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जनता सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर जाएगी। महंगाई और भुखमरी से कई देशों में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक आम इंसान को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक बीबीसी का के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। यानी भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे जनता त्राहिमाम कर उठेगी। पाप और अधर्म के रास्तों पर चलने वालों का तो नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन भगवान के भक्तों का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ स्थान हैं जहां पर जाकर भक्त लोग आराम से रह सकते हैं। श्री अच्युतानंद जी ने मलिक में एक एक करके सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी। आगे ऐसी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय जगन्नाथ।